बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम बना रहे हैं दम पुख्त, आसान रेसिपी के साथ, लेकिन लाइट मसालों के साथ नहीं और ना ही जल्दी बनने वाली रेसिपी। टाइम भी लगेगा और मसाले भी ठीक ठाक होंगे। ये रेसिपी मैं नए अंदाज में बना रही हूँ। जो आम लोग बनाते हैं दम पुख्त, उसमें साबुत लहसुन, अदरक और प्याज डालते हैं, लेकिन मैं उस तरह नहीं डाल रही। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, अच्छा जायका होता है और अच्छी डिश बनती है। बीफ धो के मैंने टोकरी में रख दिया है। अब हम मसाले लगाने शुरू करते हैं। जो मसाले पहले लग जाते हैं वो बहुत ही जायकेदार दम पुख्त बनता है। अब हम मसाला लगाते हैं। सफ़ेद ज़ीरा, सुर्ख मिर्च, खुश्क धनिया, हल्दी, गरम मसाला, कुटी मिर्च, काली मिर्च, मोटी इलायची और नमक, ये सारे मसाले हम डाल देंगे। हांडी में डालने से पहले हम सारे मसाले लगा देंगे। ये तरीका बहुत ही अच्छा है। अदरक, लहसुन और प्याज भी आप बारीक काट लें और अदरक लहसुन का पेस्ट बना लें। 4-4 पीस करके प्याज के ना डालें, वो तो जब बंदा खाता है तो वो तो ज़ाया चले जाते हैं। अब हम इनको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। सारे गोश्त के ऊपर मसाला लगा दिए। देखें कितनी बड़ी बड़ी बोटियां हैं, बड़े बड़े पीसेस हैं। दम पुख्त में बड़े बड़े पीस किए जाते हैं। बहुत अच्छा गोश्त है। सारा मसाला लग गया है और मिट्टी की हांडी का तो जायका ही और है। बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होता है दम पुख्त। बड़े बड़े आलू मैंने ले लिए हैं, छिलका उतार दिया है और 2 हिस्सों में आलू मैंने काट लिए हैं। सबसे नीचे हम आलू रखेंगे। गोश्त जले ना, जलता तो नहीं है, लेकिन इस डिश का ये तरीका है। सारी हांडी के नीचे हम मोटे मोटे आलू पतले लंबे काट के रख देंगे। आलू हमने रख दिए हैं। बिल्कुल भी गोश्त जलता नहीं है। ये आलू रखने ज़रूरी होते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है इस डिश को तैयार होने के लिए। अब आलूओं के ऊपर हम चर्बी रख देंगे। चर्बी नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन मैंने रखी हुई थी। बहुत ही जायकेदार डिश बनती है इस तरह। चर्बी भी सारी रख दिए। अब जो गोश्त हमने तैयार किया है, मैरिनेट करके रखा हुआ है, अब वो ऊपर रख देते हैं। प्याज, अदरक, लहसुन और सारे मसाले। मैं कोई मसाला साबुत नहीं डाल रही। लहसुन इसमें साबुत रखते हैं, लेकिन मैं पूरा वो पेस्ट बना के डाल रही हूँ। इसका एक अपना ही टेस्ट होता है। नए अंदाज में दम पुख्त। सारा गोश्त रख दिया अंदर। अब हम लीमू निचोड़ेंगे बीज निकाल के। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को फॉलो करें, आप याद करेंगे और बार बार बनाएंगे। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है ये। टाइम तो लगता है। एक लेमन का बीज चला गया है। छः 7 नींबू निचोड़ देते हैं। साबुत मिर्च रख देते हैं। अब छोटे छोटे पीसेस काटे हुए हैं टमाटर के, वो भी डाल देते हैं।
थोड़ा सा बर्तन तंग है, छोटा है। कुकिंग ऑयल वो भी हस्बे ज़रूर डाल देते हैं। चर्बी से घी निकलेगा, लेकिन थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी डालना है। 1.5 कप पानी, अब सारे मसाले डाल दिए हैं, वो फाइनल हो गया है। अब सारा आटा लगा देते हैं किनारों पर, ताकि स्टीम अंदर ही रहे। तभी तो मज़ा आता है, क्योंकि ये सारा गोश्त स्टीम में गलना है, तभी जायका बनता है स्टीम का। सारा ऊपर से हम कवर कर देंगे। सारा आटा लग गया है। मोटा मोटा आटा लगाएं, पतला ना लगाएं। अब ऊपर ढक्कन दे देते हैं। हांडी का अपना ढक्कन तो टूट गया है। अब प्लेट ऊपर रख के दबा देते हैं। पक्का प्रेस हो जाए ताकि स्टीम ना निकले। अच्छी तरह दबा दे ढक्कन को। अच्छे तरीके से अंदर मसाले डालें और हांडी के अंदर एक तरीके से, जिस तरह ये मैंने रखा है, इसी तरह आप गोश्त को अंदर फिल करें, हांडी को फिल करें। इस तरह गोश्त बिल्कुल नहीं जलता। अब हमारी हांडी तैयार हो गई है। अब इसको चूल्हे के ऊपर रख दें। अब चूल्हा ऑन कर देते हैं। चूल्हा ऑन हो गया है। पहले जब आप चूल्हा ऑन करें तो आंच तेज़ रखें, फिर बिल्कुल स्लो, मीडियम भी नहीं रखनी, मीडियम से भी स्लो रखना है। नज़र नहीं आ रही, आंच बहुत हल्की की है मैंने, ये हल्की आंच पे पकना है। लाइट ऑफ करते हैं, फिर नज़र आएगा। लाइट ऑफ कर दिए, देखें, मीडियम से भी स्लो कर दें, बिल्कुल स्लो। अब इस आंच पे ये हांडी 3 घंटे पकेगी। अब 3 घंटे गुजर गए हैं। अब चेक करते हैं। तीन घंटे बाद मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया है। चेक करते, आराम से उठाते हैं कि स्टीम ना लगे हाथ के ऊपर। जबरदस्त। अब चेक करते हैं गोश्त गला है कि नहीं। माशाल्लाह बहुत अच्छे से गोश्त गल गया है। बहुत आसानी से बोटी अलहदा हो रही है।
टाइम तो लगता है लेकिन चीज़ तो बनती है। बहुत अच्छे से गोश्त गल गया है, दम पुख्त तैयार हो गया है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा दम पुख्त तैयार हो गया है। आप भी ट्राई करें और दुआओं में याद रखें।